हाय एवरीवन, आप सभी का वेलकम है मेरे केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और टॉपिक है हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1। इसमें हम लोग सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। और वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है? रिएक्शन, इंटरमीडिएट, बॉन्ड फ्यूजन और रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में ब्रीफ आइडिया लेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं और रिएजेंट्स क्या चीज़ है। कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को होने में जितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, उन सारे स्टेप्स को कलेक्टिवली कहा जाता है मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। और प्रत्येक रिएक्शन में, खास करके अगर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस हम लोग देखते हैं, उनमें कुछ पार्ट्स कॉमन है। सबसे पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए या तो हम लोग थर्मल एनर्जी का यूज़ करते हैं या लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं। और ये जो बॉन्ड का टूटना, इसको कहा जाता है बॉन्ड फ्यूजन। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक किया, हाईली रिएक्टिव स्पेसिस का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। बिकॉज ये सारे हाईली रिएक्टिव स्पेसिस रिएक्शन के बीच में बन रहे हैं, यानी प्रोडक्ट बनने से पहले ये बन रहा है, जिसके कारण इसका नाम दिया गया रिएक्शन इंटरमीडिएट। और ये स्टेप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का बॉन्ड का ब्रेक होना और रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्म होना, ये स्लो स्टेप है। इस स्टेप का हम लोग रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब हम आते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट शॉर्ट लिव्ड क्यों होते हैं, क्यों वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। इसका बड़ा सिंपल सा कारण है, जैसे ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट का जो भी फॉर्मेशन होगा, उसमें सेंट्रल एटम अपना ऑक्टेट कन्फिग्रेशन लूज करता है। और चूँकि ऑक्टेट नहीं है, ये अनस्टेबल हो जाते हैं। और अनस्टेबल का मतलब हाई एनर्जी एंड मोर रिएक्टिविटी। अब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएजेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं और फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट का रिएजेंट से इंटरैक्ट करना और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, ये फास्ट स्टेप है, बहुत जल्दी होता है। पहले स्टेप के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, ये स्लो स्टेप, यानी इसका एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा। और रिएक्शन इंटरमीडिएट से रिएजेंट में कन्वर्ट होना फास्ट स्टेप, इसका मतलब इसका एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू बहुत कम। ये जो एंटायर स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ organic reaction, that is known as reaction mechanism. रिएक्शन इंटरमीडिएट को मेनली 6 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन, कार्बनायन, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन। बेंजाइन को हम लोग अराइन भी कहते हैं। और बॉन्ड फ्यूजन दो तरीके से होता है, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक। होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में बॉन्ड इस प्रकार से ब्रेक करेगा कि दोनों बॉन्डेड एटम को एक एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। और इसके कारण जो रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म किया, उसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल।
ये फ्री रेडिकल के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये चाहता है कि पेयर्ड अप करके स्टेबलाइज हो जाए, एंड दैट्स व्हाई ऑल द फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव एंड शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज। हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन तब होता है जब बॉन्डेड एटम के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो। जैसे कि अगर हम मिथाइल क्लोराइड की बात करें, फॉर्मूला क्या होता है, CH3Cl। यहाँ पर कार्बन के साथ जो 4 बॉन्ड है उसमें 3 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ और 1 बॉन्ड क्लोरीन के साथ। कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। और जब ऐसा कंडीशन आता है तो डेफिनेटली क्या होगा, जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली विड्रॉ कर लेगा और नेगेटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। यानी जब भी हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा, चार्ज आयन का फॉर्मेशन होगा। अगर कार्बन के पास प्लस चार्ज आ जाए तो बनता है रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, और अगर कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऐसे में कार्बन अपना या अपने जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन लेने के कारण कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, बन जाएगा क्या, कार्बन आयन। तो ये था, इस छोटे से सेशन में हम लोगों ने समझने की कोशिश किया कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, बॉन्ड फ्यूजन क्या है और रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, वाई रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर हाईली रिएक्टिव। इन सारे क्वेरीज को हमने थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया कि क्यों ऐसा होता है। अब इसके बाद एक पार्ट बचता है, वह है रिएजेंट। रिएजेंट वैसे स्पेसिस को कहते हैं विच ब्रिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन, जिसके कारण रिएक्शन होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रीएजेंट। 2 कैटेगरी में रिएजेंट को क्लासिफाई किया गया है, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। फिलिक मीन्स लेने वाला, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा रिएजेंट जो इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट रिप्रेजेंट करते हैं EC। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट जो न्यूक्लियस को इंटरैक्ट करेगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट रिप्रेजेंट करते हैं NU से, N कैपिटल U स्मॉल। अब इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट में 2 कैटेगरी, चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, जितने भी पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस होंगे R+, RCO+, NO2+, ये सारे के सारे चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मीन्स होता है लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, कोई चार्ज नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है, जैसा कि एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, बेरिलियम क्लोराइड etc। AlCl3 में सेंट्रल एटम एल्युमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये 3 बॉन्ड ही बना सकता है और इसका ऑक्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो हर लेने वाला स्पेसिस, इलेक्ट्रॉन लेने वाला स्पेसिस इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। दोनों क्लासिफिकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में और पॉजिटिवली चार्ज आयन ये चार्ज इलेक्ट्रोफाइल के कैटेगरी में आते हैं। अब आते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। ये न्यूक्लियस को इंटरैक्ट करता है, मतलब ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच होगा। और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट को भी हम लोग 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, चार्ज न्यूक्लियोफाइल और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल।
जिस न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ज़्यादा होगा, साथ में नेगेटिव चार्ज भी होगा, तो ये हो गया चार्ज न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में वैसे मॉलिक्यूल जिनमें कोई चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज परसिस्ट नहीं करता है, लेकिन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लाइक वाटर और अमोनिया में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल, कोवेलेंट मॉलिक्यूल जिनके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उन्हें हम लोग न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, क्योंकि चार्ज नहीं होने के बाद भी दे आर इलेक्ट्रॉन रिच ओनली बिकॉज ऑफ हैविंग अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये फर्स्ट पार्ट है। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट कितने तरह के होते हैं, बॉन्ड फ्यूजन क्या है, रिएजेंट किसे कहते हैं, रिएजेंट को क्लासिफाई कैसे करते हैं, इन सारे टॉपिक को इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया। और इससे रिलेटेड नोट्स जो है वो पीडीएफ के फॉर्म में लिंक में ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर देते हैं, इसका भी कर दिए हैं। तो जब आप लोग पूरे लेक्चर को सुनोगे और नोट्स को डाउनलोड कर लोगे, पीडीएफ नोट्स को, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ऐसे ही और टॉपिक के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।